मामूली खेत की जमीन है तो बढ़ जाएगी, लेकिन बाप की दुकान दुबई में थी तो ये नहीं बढ़ेगी। और शहर में मकान था मद्रास में और पटना में और दिल्ली में तो वो नहीं बढ़ेगा, उसमें बहन को हक नहीं मिलेगा। गलत बात है। अगर तुमने अपने हाथों से खुद शरीयत को छोड़ा तो कोई तुम्हारी शरीयत की हिफाजत नहीं कर सकता। अगर शरीयत तुम्हारी जिंदगी में चालू रही, तुम शरीयत पे अमल करते रहे, तो शरीयत को इंशाअल्लाह कोई नहीं मिटा सकता। इसका भी अहद किया जा सकता है, कोई ताकत नहीं मिटा सकता। बस पहली जिम्मेदारी यह है कि लोगों जिस तरह नमाज को जरूरी जानते हो, लोगों जिस तरह रोजे को जरूरी समझते हो, ज़कात निकालना जरूरी है, हज निकालना जरूरी है, हज करना जरूरी है, इसी तरह लोगों अल्लाह की शरीयत को जहां तक मुमकिन हो अपनी जिंदगी में जारी करना जरूरी है। ठीक है, हिंदुस्तान के हालात में हम हुदूद और क़िसास जारी नहीं कर सकते, हमारे अंदर उसकी इस्तिताअत और ताकत नहीं है, लेकिन हम कानून निकाह, कानून तलाक, कानून फस्ख, कानून वसीयत, कानून विलायत, कानून विरासत वगैरह दूसरे मामलात में अल्लाह की शरीयत को हम अपने ऊपर जारी करने की ताकत रखते हैं। वहां पर हमको जारी करना होगा। सुनो लोगों, अल्लाह ताला ने हमको उतने का मुकल्लफ बनाया है जितने की हमारे अंदर ताकत हो। इसमें कोताही करेंगे तो पकड़े जाएंगे। सैयदना इमाम बुवैती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, फिक़्ह शाफ़िई के बहुत बड़े इमाम हैं। जब खिलाफत अब्बासिया का जमाना था, मसले खल्क़ कुरान पर इनको कैद कर दिया गया जेल खाने में। इनके पैरों में बेड़ियां थी। जब जुमे का दिन आता, जुमे की अजान के वक्त अपने जेल खाने की कोठरी से घिसटते घिसटते जमीन पर निकलते और मेन गेट तक जेल के पहुंचते। सारा बदन लहूलुहान हो जाता, खून से भर जाता। जब जुमे की नमाज पढ़ के लोग वापस आते तो फिर ये उसी तरह घिसटते घिसटते अपनी कोठरी तक जाते। लोगों ने कहा, हजरत आप ऐसा क्यों करते हैं? आप कैद में हैं, आप जुमे को जा नहीं सकते, फिर क्यों आप गेट तक इतनी तकलीफ फरमाते हैं? कहा कि और कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। ये लोगों, जब जुमे की अजान पड़े तो दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ। मैं इस बात से डरता हूं कि जहां तक मैं जा सकता हूं, अगर वहां तक नहीं गया तो कहीं अल्लाह मुझसे पूछ न ले कि बुवैती, तुझको मैंने गेट तक जाने की ताकत दी थी, तू वहां तक तो जाता, आगे ले जाना न ले जाना मेरा काम था, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? सैयदना इमाम बुवैती के इस वाक़े से, जो एक निजी और शख्सी वाक़या है, मिल्ली जिंदगी में हमारे और आपके लिए इबरत का एक सामान मौजूद है। मिल्लत इस्लामिया हिंदिया अगर ये सोच करके सब कुछ हम नहीं कर सकते, जो थोड़ा कर सकते हैं उसको भी छोड़ देने को तैयार होगी, तो याद रखो पूरा दिन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जितना भर करने की इस्तिताअत तुम्हारे अंदर है, जितना भर अमल करने की ताकत तुम्हें इस मौजूदा हालात में अल्लाह ने दी है, उतने भर अहकाम पर अमल करने का फैसला करो। इंशाअल्लाह खुदा ताला हालात को बदलने वाला है। आगे का नतीजा हमारे और आपके हाथ में नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हिंदुस्तान में जद्दोजहद जो शरीयत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ की चल रही है, इस जद्दोजहद को कामयाब बनाने के लिए आपको हर कोने में, चाहे आप जहां रहते हो, अपने हालात से बेखबर नहीं रहना चाहिए। मसाइल का सही शऊर पैदा करना चाहिए, शरई अहकाम लोगों तक पहुंचाना चाहिए और अपने समाज को सही इस्लामी खतूत पर जारी करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हमने ये सब कुछ किया तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में हमारा इस्लामी वजूद बाकी रहेगा और कोई साजिश इसे मिटा नहीं सकेगी। अल्लाह हमको और आपको हक और खैर की तौफीक अता फरमाए।